देहरादून के चक्राता रोड स्थित मित्र लोक दीप लोक कॉलोनी में आवारा कुत्ते आने जाने वाले लोगों को काट रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद और मेयर को इससे कोई सरोकार नहीं है। आलम यह है कि इन कॉलोनियों के आसपास घूम रहे कुत्ते स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और दुपहिया वाहनों से आने जाने वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन देहरादून के मेयर और क्षेत्रीय पार्षद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। बेसिकली यहाँ पे जितने भी ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इन सब का इतना ज़्यादा आतंक हो गया है कि अगर हम अपने पर्सनल काम से भी बाहर निकलते हैं, चाहे दुकान जाना हो या कुछ हो, कभी हड़बड़ाहट में हम लोग गिर भी जाते हैं उस चक्कर में, क्योंकि वो ऐसे पीछे पड़ते हैं, एकदम से पीछे से आके किसी भी बच्चे को काटते हैं या किसी बड़े को काटते हैं। और आज की डेट में इंजेक्शंस का भी फिर इतना ज़्यादा है कि इंजेक्शन भी इतने महंगे महंगे आ रहे हैं। मतलब सब चीज़ करने के बावजूद भी इन डॉग्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं से भी मतलब कहीं से भी ऑल अ सडन अगर आप नॉर्मली रोड पे चल भी रहे हो तो ऑल अ सडन कोई भी डॉग आके आपको काट सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डर है कि शाम को ना बच्चे खेल पाते हैं वहाँ रास्ते में, ना कोई साइकिलिंग कर पाता है। अब जैसे कोई बूढ़े लोग भी शाम को वॉक करना चाहें तो वो भी खुल के वॉक नहीं कर सकते इनके डर की वजह से। तो मतलब बेसिकली हर कोई घर में ही बैठना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू अदर वन। तो जो यहाँ के पार्षद हैं, मेयर हैं, वो भी इसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि हम लोग करें क्या। मतलब अब बंदा घर से ना निकले तो काम नहीं चलेगा और बाहर जाए तो जाए कैसे। कि आप देख रहे हैं कि हर मोहल्ले के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। बरसात का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, लेडीज़ जाती है, बुजुर्ग जाते हैं, उन पे हमला करते हैं। ये कई बच्चों को, कई पुरुषों को, कई महिलाओं को काट चुके हैं। इसका निदान क्या है? हमने पार्षद से भी बात करी, पार्षद कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना कोई मेहर दे रहे हैं, ना कोई अब जिम्मेवारी लेने के तैयार है। और अगर भविष्य में कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं आ रहा था साइड पे से काम करके, 6 बजे का वक्त था, काम करके और यहीं इसी जगह पे मतलब इधर टर्न लिया हमने और यहीं आगे एक इधर से आया और इधर से एक दाहिने हाथ में था, एक बाएं हाथ में। बाएं हाथ वाला नहीं था, काला कुत्ता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर में जाने से पहले अचानक रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां खलबली मच गई। मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और वहां औचक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और साथ ही कई जगह दस्तावेजों में दीमक लग चुकी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। यहाँ पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसका FIR भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों के जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में होमगार्ड का जवान केवल ट्रैफिक ड्यूटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस जवान के कंधों पर अब सिक्योरिटी का भी जिम्मा रहेगा। उत्तराखंड में पुलिस में कांस्टेबलों की लंबे समय से कमी चली आ रही है, जिसके चलते VIP और VVIP की सुरक्षा में लगने वाले जवानों में भी भारी कमी देखने को मिलती है। लेकिन इस कमी को पूरा करेंगे अब होमगार्ड के जवान, क्योंकि इनको अब पिस्टल की ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले समय में होमगार्ड का जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। इस योजना से अब होमगार्ड के जवानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। अभी तो होमगार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए ही हमने बुलाया है। 50 होमगार्ड्स हैं, धीरे धीरे हमने इनकी संख्या और बढ़ाएंगे और इसमें एक SOP हमने उत्तराखंड शासन को प्रेषित की गई है और उसमें इस होमगार्ड्स को एज संतरी या गनर के तौर पे लिए जाने के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है और वहाँ से आने पर उनके शासन के निर्देश के क्रम में तब जाके इनका उपयोग हम विभिन्न उसमें करेंगे। और फिलहाल हमारा योजना इस समय होमगार्ड्स को शस्त्र से प्रशिक्षण प्रदान करना है। बीजेपी ने अग्निवीर योजना को सैनिक क्षमता में वृद्धि, जागरूक नागरिकों के निर्माण और युवाओं को चौगुना अवसर देने वाला बताया है। पार्टी ने इस विषय पर जन जागरण अभियान चलाने के साथ विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी नीति के तहत युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने अग्निवीर योजना के 1 वर्ष 1 महीने 1 दिन पूर्ण होने पर संतोष जताते हुए कहा कि देश के लिए अधिक सक्षम जवानों और जागरूक नागरिकों के निर्माण के उद्देश्यों के साथ ये योजना युवाओं के लिए रोजगार के चौगुने अवसर देने वाली साबित हो रही है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालन नदी पर बने पुल के ढह जाने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में मालन नदी पर वर्ष 2010 में लोक निर्माण विभाग में लगभग 1250 लाख की धनराशि से तैयार किया गया पुल जो मात्र 13 वर्षों में ध्वस्त हो गया, जिसके कारण 38 वर्षीय हल्दू खाला कोटद्वार निवासी प्रसन्न मोहन डबराल की मृत्यु हो गई, जिसका 6 वर्ष का लड़का एवं 3 वर्ष की लड़की है तथा 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जो कि सबके लिए अत्यंत ही दुखद है। कोटद्वार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रसन्न मोहन डबराल की जो मालन नदी के पुल के गिरने से मौत हुई है
उसके दोषियों को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आज बातचीत हुई है और मैंने उनसे विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ मैंने उनसे वैकल्पिक मार्ग की भी का निवेदन किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोटद्वार और भाबर के बीच में आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है सिगड्डी में, जहां की हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको भी बहुत दिक्कत अपने सामान को ले जाने लाने में हो रही है। इसलिए मैंने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें वैकल्पिक मार्ग अवश्य चाहिए। साथ ही साथ एक नए पुल की भी मांग मैंने की है, जो पुल हमारा कलाल घाटी से मवा कोट जो कि मालन नदी के मध्य में बनेगा, उसकी मैंने मांग की है कि उसको भी जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो हमारे यहाँ पुराने पुल हैं, झूला पुल हैं, जो कि अब कहीं भी काम में नहीं आते हैं, जिन पर आवागमन बिल्कुल बंद है और जिनके कारण से आपदा आने का खतरा है, उनको भी डिसमेंटल करने की बात कही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और हमको जो डबराल साहब को जो हमें न्याय दिलवाना है वो अवश्य मिलेगा। फिंगर एंटरटेनमेंट लिमिटेड की ओर से सहस्त्रधार रोड स्थित होटल में एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड देने का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आई विभूतियों को उनके विभिन्न उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्यों के लिए अवार्ड प्रदान किए गए। ये अवार्ड मशहूर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने प्रदान किए। आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने अनेक राज्यों से आए कलाकारों एवं विभिन्न विभूतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में उनका लगाव काफी नजदीक से रहा है। यही कारण है कि वो अनेक बार इस राज्य में आ चुकी हैं। हमारा जो आइकॉनिक एक्सीलेंसी आइकॉनिक अवार्ड है, इसका मोटिवेट है मतलब इसका स्टार्ट करने का जो हमारा आइडिया ये है कि हम बिज़नेस को रिकॉग्नाइज़ कराना चाहते हैं एक लेवल पे, क्योंकि देखिए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराना ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइजेशन कराना वो अवार्ड के थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइजेशन देना चाहते हैं कि आपका जो आपका ब्रांड है या आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहा है। और हम उसको एक क्योंकि जो हमारी जूरी टीम ने जो बिजनेसेस के जो नॉमिनेशंस को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट करके जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिले इंडस्ट्री के अंदर। जब आपको अवार्ड मिलता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, एक प्रोत्साहन हो जाता है किसी भी क्षेत्र में आप जो काम करते हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोगों को सराहा जाता है, उनकी काबिलियत को लोगों के सामने पेश किया जाता है। सो एनी अवार्ड फंक्शन इज़ ऑलवेज नाइस। और कमिंग है कि एक तो हमारा ये है कि हम हर साल देहरादून के अंदर, क्योंकि देहरादून में इतना हमें अच्छा लगता है आगे, कि एक तो हम हर साल देहरादून में ये हम अवार्ड शो करना चाहते हैं। एवरी ईयर हम लोग इसको करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो हम बेंगलोर में कर रहे हैं। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख शिवभक्त कांवड़िए कांवड़ लेने पहुंचे। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िए इस बार ज्यादा पहुंचे हैं। मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उसका पूरा श्रेय हमारी पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है उन सबको है। और मीडिया बंधु का भी है। आप लोगों ने समय समय पे जब भी कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया। और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को संपन्न कराने में। स्टॉल्स लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किया, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया। चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार QR कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हों। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज़ किया गया था और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूँकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई
इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है, तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही। हमारे सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर आए थे इसमें सभी लोग सकुशल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपदा भी जो बीच में आई और साथ ही साथ लंबे आवर्स की ड्यूटी रही और इतने वाहन चले, तो इसमें भी एक्सीडेंट होने का पुलिसकर्मियों का संभावना रहती है, तो वो भी सेफ रहे। ये भी माँ गंगा की कृपा से सब ठीक रहा। इसमें हमारे नए जो ट्रेनिंग्स आए थे 1734, उन्होंने भी बखूबी ट्रेनिंग का निर्वहन किया है और आप सभी ने देखा होगा और उनकी भी प्रशंसा मैं करता हूँ इस कांवड़ यात्रा में। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंडी की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को मंडी में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मंडी में आढ़तियों से टमाटर के मूल्य की भी जानकारी प्राप्त की। मंत्री गणेश जोशी ने मंडी से बाहर टमाटर को अधिक दाम पर बेचने पर तत्काल मौके पर ही टेलीफोन के माध्यम से सचिव कृषि को प्रदेश के सभी जनपदों को आदेश जारी करने और सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में रेट लिस्ट लगाने हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिली थी, टमाटर मार्केट में 200 रुपये के ऊपर बिक रहा है। मैंने खुद आकर यहाँ पर जानकारी दी। मुझे आड़तियों द्वारा बताया गया कि यहाँ से 80 और 90 के रेट में 2 क्वालिटी का टमाटर जाता है और डीलर जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन बीच में खा रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। मैंने डीएम को निश्चित कर दिया है कि ये जितने भी दुकानदार हैं रेट लिस्ट लगाएँ। 20-40 रुपये का चलो थैला भी देना है, कम क्वान्टिटी में ले जाते हैं, लेकिन एक रेट फिक्स होनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिले। साथ ही आज मैंने मनमोहन भारद्वाज जी, जिनका फूड प्रोसेसिंग का प्लांट है, जो टमाटर की प्यूरी यहाँ पर बेच रहे हैं वो लगभग 50 रुपये का 56 रुपये पड़ रहा है, करीब 56 रुपये की पड़ रही है। तो मैंने आज मंडी के सेक्रेटरी से कहा है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर मंडी की तरफ से काउंटर लगाए जाएँ, जहाँ की सस्ते दामों पर एक मिनिमम मार्जिन के साथ गाड़ी का खर्चा निकालकर 120, 30, 40 जो भी रेट फिक्स करें, सस्ते दामों पर टमाटर जो है जनता को मिले। मैंने निश्चित कर दिया है और कल से इसका जो है जन्म मिल जाएगा।